चोर थी मत पाद। मुझे मेरी मंगेतर से कैसे बात करनी है, कब बात करनी है, क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, क्या वो सब भी मुझे मेरे बाप से पूछ के डिसाइड करना पड़ेगा। विजय दीनानाथ चौहान मेरा पूरा नाम। बिलोंग्स टू ट्रेडिशनल गुजराती फैमिली। बचपन में मेरे पैदा होते ही माँ भगवान को प्यारी हो गई। पिताजी ने मुझे अकेले ही पाला। आज तक मैंने माँ का प्यार नहीं देखा। माँ के प्यार के लिए मैं हमेशा तरसता रहा, लेकिन मुझे मेरी लाइफ से कोई शिकायत नहीं थी। शिकायत थी तो बस सिर्फ एक, संडास को बराबर साफ रखने का, टट्टी बरोबर करने का, खाना टाइम सर खाने का, वधारे रखड़पट्टी नहीं करने का। जी हाँ, ये थे मेरे पापा जी दीनानाथ चौहान। बिना पूछे सलाह देना और बात बात पर टोकना, ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है। टट्टी तो बरोबर आती है ना, बाहर का ज्यादा नहीं खाना, नहीं तो टट्टी कड़क कड़क आवेगी। अरे वो कहाँ बोलते हैं, हाँ पोटी पोटी तो बरोबर आती है ना। ढोकड़ा वधारे नहीं खाने का, नहीं तो झाड़ा हो जाएगा। ऑफिस टाइम सर पहुंच जाने का, खाना टाइम सर खाने का, सुबह जल्दी उठ जाने का, राते वेलू सुई जावानू, जास्ती मजाक मस्ती नहीं करने का, अपना ध्यान रखने का, संडास को बराबर साफ रखने का, टट्टी बरोबर करने का, वधारे रखड़पट्टी नहीं करने का। वैसे भी मेरी नौकरी भी लग गई थी और मुझे छोकरी भी मिल गई थी। I mean, मेरी सगाई भी हो गई थी। तो नौकरी का बहाना बनाकर मैंने शहर में पिताजी से अलग रहना शुरू कर दिया था। मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश था। ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला। मैं और मेरी आजादी। सुबह ऑफिस जाना, शाम को घर आना और आराम से सो जाना। गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी नाइट। लेकिन ये कोरोना वायरस के बाद आने वाली आर्थिक मंदी ने हालत खराब करके रख दी थी। एक तो ये ऑनलाइन काम का बर्डन, ऊपर से ढंग से सैलरी भी नहीं मिल पाती थी। चार दीवारी में मेरी लाइफ जैसे घुट सी गई थी। मेरी आजादी मुझसे छिन गई थी। उस दिन मूड बहुत खराब था। ऊपर से पिताजी के बिन पूछे सलाह देने वाले कॉल की वजह से दिमाग और भी खराब हो गया था, और जिस बात का मुझे डर था वही हो गया। गांडा फोन तो जल्दी उपाड़। शू खाधू, કેટલા વાગે ખાધું, કઈ રીતે ખાધું? મોઢામાં મગ ભર્યા છે કે શું? કશું બોલતો કેમ નથી? जास्ती लोगों से बात नहीं करने का। हाँ डिकड़ा, मेरी बात सांभळ। वहू बेटा से जास्ती बात नहीं करने का, अने मर्यादा में रह के बात करने का। बस पप्पा बस। अरे कंटाળી गया છું તમારા માંથી। रोजनी झिक 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 किटकिट किटकिट। अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता, नहीं रहना चाहता। वे बारे बारे फोन करीने मन हैरान ना करता। ये मैंने क्या कर दिया? अलग रहવું છે એવું તો શું બોલ્યો? એને અલગ રહેવું છે? એવી તો મેં શું ભૂલ કરી? દીકરો મોટો થઈ ગયો છે।
बचपन से टोकतानों के सिवाय उन्होंने मुझे दिया ही क्या है? दुनिया का वो कौन सा बाप होगा जो अपने बच्चे को टट्टी पोटी के बारे में पूछता होगा? कदाच अम्मा भूल मारी जैसे। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरा बाप है इस लायक। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन मुझे मेरी मंगेतर से कैसे बात करनी है, कब बात करनी है, क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, क्या वो सब भी मुझे मेरे बाप से पूछ के डिसाइड करना पड़ेगा? जवानी ना जोश में छोकराओ होश ना खोई बैठे અને મર્યાદામાં રહીને વાત કરે, હું તો એટલા માટે બોલ્યો। हर बात पे टोक टोक बिना पूछे सलाह देना परेशान करके रखा है मुझे। आज भी मुझे याद है जब मेरा रिजल्ट आया था। રિઝલ્ટ 82% જ્યારે 90 પર આવે ને ત્યારે મારી પાસે આવજે। જા ક્યાં જઈને મૂઠું કાળું કર, જા। अच्छा रिजल्ट और मेहनत करने के बावजूद मुझे कभी प्यार नहीं मिला। मिला तो बस सिर्फ बाप की डांट और फटकार। आज एनो 1 लाख रुपया पगार छे। नानपणमां एने भणवा विषे मैं टोक्यो कर्यो ना होत तो 1 लाख पगार ने लायक ना होत। एना उज्जवल भविष्य माटे मारे कड़क बनવું પડ્યું। આમાં પણ કદાચ મારી જ ભૂલ હશે। माँ के बिना एक बच्चे को पालना पिता के लिए कितना मुश्किल होता है, शायद मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन क्या गलती सिर्फ मेरी है? आज भी मुझे याद है मेरे ब्रश करने से लेके खाने तक, जल्दी उठने कर। से लेके सोने तक हर चीज वही डिसाइड करते थे। हर बात पे मुझे टोकते थे, हर चीज मुझे सिखाने की कोशिश करते थे। गधेड़ा। कभी प्यार से मेरे सर पे हाथ नहीं घुमाया। जिस प्यार की मुझे तलाश थी वो प्यार मुझे कभी नहीं मिला। कदाच એ મારો પ્રેમ ભૂલી ગયો લાગે છે। એને મારો સખત સ્વભાવ તો યાદ છે, પણ એની પાછળનો મારો પ્રેમ યાદ નથી। માં વગર એક દીકરાને પાળવો એક બાપ માટે કેટલો મુશ્કેલ હોય છે તેની કોઈ કલ્પના પણ નથી કરી શકતો। याद है मुझे, सब याद है किस तरह से उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। याद है मुझे, सब याद है। उनका प्यार, उनका दुलार, उनकी डांट के पीछे का प्यार। शायद मैं उनके प्यार को समझ ही नहीं पाया। मैंने अपने पिता के साथ बहुत गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। કોઈ બાપ પોતાના દીકરાને આટલું ના કહી શકે। હું શું મારી જગ્યાએ દુનિયાનો કોઈ પણ બાપ હોય તો એણે પણ પોતાના દીકરાના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે કડક વલણ અપનાવવું પડે છે। क्या पेरेंट्स का अपने बच्चों को एडवाइस देना गलत है? क्या माँ बाप का अपने बच्चों को कुछ सिखाना गलत है? कल तक जिनकी उंगली पकड़ के चलना सीखा था, आज उनका राह दिखाना गलत है? जरा अपने माँ बाप पे भरोसा करके तो देखिए, उनके अनुभव और उनके स्ट्रगल को समझ कर तो देखिए, उनकी सलाह मान कर तो देखिए। वहीं पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को समझना होगा। आपके दिए हुए संस्कार है, जरा उन पे भरोसा करके तो देखिए, थोड़ा स्पेस देकर तो देखिए।
गलती 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 किसकी किसकी किसकी